जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेजनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में प्रस्तावित किया। यह सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से ही संबंधित था। इस सिद्धांत की आधारभूत परिकल्पना यह थी कि सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे। वेजनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड का भाग थे तथा यह एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पैंजिया का नाम दिया। पैंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी। विशाल महासागर को पैंथलासा कहा, जिसका अर्थ है जल ही जल। वेजनर के तर्क के अनुसार 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पैंजिया पहले दो महाद्वीप पिंडों लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लॉरेशिया व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बंट गए, जो आज के महाद्वीप के रूप में हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में कई प्रमाण हैं, जैसे कि महाद्वीपों में साम्य। दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका के आमने सामने की तटीय रेखाएं अद्भुत व त्रुटि रहित साम्य दिखाती हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 1964 में बुलार्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया। तटों का यह साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। साम्य बिठाने की यह कोशिश आज की तटरेखा की अपेक्षा 1000 फैथम की गहराई की तटरेखा के साथ की गई थी। महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता पाई गई है। आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण रेडियोमेट्रिक डेटिंग की विधि से महासागरों के पार महाद्वीपीय चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है। 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूहों की एक पट्टी ब्राजील तट और पश्चिम अफ्रीका के तट पर मिलती है, जो आपस में मेल खाती हैं। दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका की तटरेखा के साथ पाए गए आरंभिक समुद्री निक्षेप जुरासिक काल के हैं। इससे यह पता चलता है कि इस समय से पहले महासागर की उपस्थिति वहां नहीं थी। टिलाइट वो अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिण गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइट हैं, जो विस्तृत व लंबे समय तक हिमावरण की ओर इंगित करते हैं। इस क्रम के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के तलछटों की यह समानता स्पष्ट करती है कि इन स्थलखंडों के इतिहास में भी समानता रही है। हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीप के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। सोना युक्त सिराएं ब्राजील में पाई जाती हैं, अतः यह स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राजील पठार के उस समय निकले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यदि समुद्री अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल में पाए जाने वाले पौधों व जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाएं, तो उनके वितरण की व्याख्या में समस्या उत्पन्न होती है। लेमूर भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थलखंडों को जोड़कर एक सतत स्थलखंड लेमोरिया की उपस्थिति को स्वीकारा है।
मेसोरस नाम के एक छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे पानी में ही रह सकते हैं। इनकी अस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी के प्रांत और ब्राजील की सैल समूहों में मिलते हैं। ये दोनों आज एक दूसरे से 4,800 किलोमीटर की दूरी पर हैं और इनके बीच एक महासागर विद्यमान है। वेजनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण थे, पोलर या ध्रुवीय फ्लीइंग बल और ज्वारीय बल। ध्रुवीय फ्लीइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, वरन यह भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। दूसरा बल जो वेजनर महोदय ने सुझाया वह ज्वारीय बल है, जो सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबंध है, जिससे महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं। वेजनर का मानना था कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए हैं। यद्यपि बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए सर्वदा अपर्याप्त मानते हैं।